हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष अकेडमी चैनल पे। और मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इस वीडियो में जो यूबीटीआर उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जो यूबीटीआर जो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं स्टाफ नर्स की जो यहाँ पे जो है वैकेंसी निकली थी। तो उसमें कुछ क्या अपडेट हुआ है, क्या चेंजेस हुआ था, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो ले चलता हूँ मैं आपको यूबीटीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे यूबीटीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है, यहाँ पे हम उसको ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे हम देखेंगे इसका ग्रुप सी स्टाफ नर्स रिवाइज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है जो दोबारा से जो एडवर्टाइजमेंट में क्या चेंजेस हुए हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे गाइज। तो ये जो है हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसको ओपन करने के बाद हम देख लेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये इसका जो है जो अभी एडवर्टाइजमेंट जो रिवाइज एडवर्टाइजमेंट यानी जो दोबारा से इसका इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के अंतर्गत संगत सेवा नियमों के अनुसार आयु सीमा में संशोधन के उपरांत। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, अभी जो क्या हुआ है यहाँ पे जो आयु सीमा है इसमें कुछ संशोधन हुआ है। ठीक है, तो उनसे अब यहाँ पे जो जो अभ्यर्थी हैं उनको अब ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हेतु संशोधित विज्ञप्ति। ठीक है, तो इसमें जो मेनली हमें यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है एज, यहाँ पे आप पहले जो वे कैंडिडेट जो जिनकी एज क्या हो रही थी 42 साल से ज़्यादा हो रही थी, वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई थी। लेकिन 42 साल जो एज जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी एज जो है 42 साल से ज़्यादा हो रही थी। तो फिर यहाँ पे जो है उनकी मांग के अनुरूप उनकी मांग के अनुसार यहाँ पे अब क्या किया है, आयु सीमा में संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें अब कितना एज मांगा हुआ है और कितने तक के लिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो सीधे मैं इसमें आपको एज आयु सीमा में ही लेके चलता हूँ। ठीक है, जो कि मेनली यहाँ पे यही चेंज इसमें यहाँ इस पे यही हुआ है। ठीक है, तो आयु सीमा गणना हेतु निश्चायक तिथि को संगत सेवा नियमों के अनुसार संशोधित करते हुए दिनांक 1 जुलाई 2020 निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है गाइज, आयु सीमा गणना हेतु। ठीक है, अब जो निश्चायक तिथि को संगत सेवा नियमों के अनुसार संशोधित करते हुए अब 1 जुलाई 2020 को यहाँ पर निर्धारित करते हैं। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2020 को 21 साल होनी चाहिए न्यूनतम और मैक्सिमम होनी चाहिए 42 साल। ठीक है, यानी कि अब आप 1 जुलाई 2020 को जो आपकी एज होनी चाहिए वो कितनी हो जाएगी, मिनिमम होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 42 साल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कहता है कि आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए ऊपरी आयु सीमा की गणना दिनांक आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में जो है 9 दिसंबर 2020 को जो है एक शासन आदेश आया था। ठीक है, किसके कारण, ये जब कोविड की जो है वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण एक शासनादेश आया था, वहाँ पे जो क्या कर रहे थे सभी को यहाँ पे आयु सीमा में एक छूट प्रदान कर रहे थे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इसमें भी आयु सीमा में छूट जो है ठीक है दी जा रही है, यानी उसी के आधार पे यहाँ पे आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, ये कहना चाहता है कुल मिला के। ठीक है, दूसरा कहता है कि दूसरा इसमें कहता है, ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन ठीक है कर लिया है, यानी जिन्होंने पहले आवेदन कर लिया है उनको अब आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यदि आपने पहले आवेदन कर लिया है तो अब आपको दोबारा से इसको जो है इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की आपको दोबारा से ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पूरी प्रोसेस पहले कर चुकी है, यानी पेमेंट वगैरह आपकी पूरी प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, आपने प्रिंट भी निकाल लिया है, पूरा प्रोसेस हो चुका है, तो आपको ये दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो विज्ञापन की शर्तें हैं वो पहले की जैसे रहेंगी। ठीक है, और अब अभ्यर्थी दिनांक 18 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 तक। ठीक है, अभ्यर्थी दिनांक 18 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 तक। ठीक है, परिषद की वेबसाइट पर अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 वेबसाइट दे रखी है, इनसे आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि मई 2021 के तृतीय सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन
चांस है, ठीक है, मई 3rd वीक में होने की, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये तो था, इसमें आयु सीमा में कुछ संशोधन हुआ था। दूसरा मैं इसका आपको बता देता हूँ, इसमें अगर आप जैसे अप्लाई करोगे तो कहाँ से आप अप्लाई करोगे, कैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आप जब आप UBTR की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको ये दिख जाएगा, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आपको ये, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा है न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल से 2 मई, ठीक है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 18 अप्रैल से 2 मई। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग फिलअप फॉर्म, ठीक है, जो फॉर्म आप फिलअप करोगे उसकी प्रिंट निकालने की लास्ट डेट 3 मई, ठीक है। अगर आपका किसी कारणवश जो है आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 4 मई 2021 को SMS या मेल आ जाएगा, ठीक है। जिस जीमेल आईडी को आप यहाँ पे फॉर्म में डालोगे, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस पर मैसेज आ जाएगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, आप जो है जब फॉर्म भरोगे तो आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी जो है ना एकदम सही होना चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर, क्योंकि सारी भी मैसेज जो इसके जो मैसेज आएंगे वो इसी पे आएंगे, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर और जीमेल पे आएंगे, तो आपको वो एकदम जो है सही यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे ही अगर आपका बाई चांस जो है ये रिजेक्ट हो जाता है तो इसको जो है, जो जिस कारण भी आपका रिजेक्ट हुआ होगा फॉर्म, ठीक है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की या जो आपको करेक्शन करना है उसकी अंतिम तिथि रहेगी 7 मई 2021, ठीक है। तो उसकी लास्ट डेट कब रहेगी, 7 मई 2021 रहेगी। उसके बाद आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड एंड रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है। डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड रिटर्न एग्जामिनेशन अनाउंस सून, ठीक है, अभी जो है मई के बाद, ठीक है, जब इसका लास्ट डेट चला जाएगा उसके बाद, ठीक है, कोविड की क्या कंडीशन रहती है उसके बाद ही यहाँ पे इसकी डेट जो है एग्जामिनेशन की तय हो पाएगी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे दे रखे हैं ये कुछ जो है आपकी जो है इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ठीक है, गाइडलाइन दे रखी है कैसे कैसे आपको जो है इमेज जो है यहाँ पे आपकी इमेज कैसा डायमेंशन रखना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम होती है आपको ईमेल आईडी दे रखा, नंबर दे रखा है यहाँ पे, आप जिससे आप हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, आप जो है अप्लाई ऑनलाइन कर दोगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर आप जो है ऑन क्लिक कर लोगे तो आपकी जो है न्यू जो जहाँ से आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यहाँ पे देना है, लॉगिन डालना। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, जो पुराने कैंडिडेट भी हैं वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और वो लॉगिन पासवर्ड, इसको लॉगिन करने के बाद अपना वो देख सकते हैं फॉर्म उनका जो पूरा उन्होंने भरा होगा, ठीक है, पूरा वहाँ पे देख सकते हैं। बाई चांस अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप उसको देख लेते हैं, ठीक है, फॉरगेट कर लेंगे तो ये दिख जाएगा आपको, ठीक है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिलिंग करने के, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है, ताकि आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो सपोज यहाँ से हम जो है क्लिक किया टू अप्लाई ना, इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपका ये नया वो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नया वो खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल भरना है, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, पूरा फॉर्म यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे जो है टेक्स्ट डाल देंगे, उसके बाद रजिस्टर नाउ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है पीछे जो बैक में जो दे रखा था, ठीक है, वहाँ पे लॉगिन एंड अपना पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, OTP आएगा, उसके बाद आपको कहेगा कि आप दोबारा अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा आप अपना पासवर्ड वो OTP आने के बाद उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने का ये दे रखा है, ठीक है, लॉगिन करने के लिए यहाँ से। दूसरी मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कुछ कैंडिडेट जिन्होंने अभी इसका मुझे कोई का वो नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पे कॉल किया था जिन कैंडिडेट का पहले जिन्होंने फॉर्म किया था उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, किसी कारणवश उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ये नंबर दे रखा, मैंने इस नंबर पे कॉल करके उनको पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका
रिजेक्ट पहले तो उन्होंने ये पूछा है कि रिजेक्शन जो होने का रीज़न क्या है, कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था तो क्यों रिजेक्ट हुआ था उसका, यानी आप या तो आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें ढंग से अपलोड नहीं करे थे, या फिर आपने कुछ वहाँ पे करेक्शन नहीं किया था, ठीक है। तो उन्होंने इतना बताया कि वहाँ पे जो है अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको दोबारा पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, दोबारा से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पूरा दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन पूरा दोबारा से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पेमेंट आपको दोबारा से पे करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपका पहले रिजेक्ट हुआ था और आपने उसको करेक्ट उसमें करेक्शन नहीं किया था, ठीक है। दूसरी चीज़ की देखो, जब भी कोई भी जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है निकालते हैं तो उसमें एक जो है डेट दे देते हैं कि इतने डेट में आपको जो है, अगर आपका रिजेक्ट भी हुआ तो उसमें करेक्शन की आपको एक डेट देते हैं कि इतने तारीख तक आपको करेक्शन करना है। तो ये तो देखो वेबसाइट की तो उसमें यूनिवर्सिटी की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो वहाँ पे जो बोर्ड है उन यूबीटीआर की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यूबीटीआर ने तो साफ लिखा रहता है कि भाई इतने तारीख तक आपको लास्ट डेट दे रखी है, इतने तारीख में आपको करेक्शन करना है, ठीक है।